हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। वर मांगो, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपसे केवल एक ही वर मांगता हूं। निसंकोच मांगो। मैं अमरता का वरदान मांगता हूं आपसे। मर्यादा का उल्लंघन मत करो पुत्र। जातस्य ही ध्रुवम मृत्युयः। सृष्टि की रचना के समय ही मैंने ये मर्यादा बांध दी थी। इस सृष्टि में जो भी उत्पन्न होगा उसकी मृत्यु भी होगी। ओम ब्रह्मणे नमः। 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 आंखें खोलो असुर श्रेष्ठ। प्रणाम परम पितामह। हे प्रभु, आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हुआ। आज मेरा जन्म सार्थक हुआ प्रभु। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ पुत्र। वर मांगो, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपसे केवल एक ही वर मांगता हूं। निसंकोच मांगो। मैं अमरता का वरदान मांगता हूं आपसे। मर्यादा का उल्लंघन मत करो पुत्र। जातस्य ही ध्रुवम मृत्युयः। सृष्टि की रचना के समय ही मैंने ये मर्यादा बांध दी थी। इस सृष्टि में जो भी उत्पन्न होगा उसकी मृत्यु भी होगी। तो मृत्यु तो होगी ही, इसे असत्य नहीं बनाया जा सकता। तब तो तपस्या का कोई फल नहीं मिला मुझे। मैं तुम्हें अमर होने का वर नहीं दे सकता, परंतु तुम मृत्यु को शर्तों से बांध सकते हो। तुम जैसी स्थिति में मरना नहीं चाहते उसका वरदान मैं तुम्हें दे सकता हूं। तो फिर परम पितामह मुझे वर दीजिए। मुझे ना अस्त्र से मृत्यु आए न शस्त्र से। मैं न जल में मरूं न थल में। मुझे ना दिन में मृत्यु आए न रात में। मैं न घर के अंदर मरूं न घर के बाहर। मैं न आकाश में मरूं न पाताल में। न शैया पर मुझे मृत्यु आए न धरती पर। न मानव से मरूं न दानव से। न पशु से मरूं न पक्षी से। मैं अपराजय हूं। तथास्तु। गुरुदेव, मैं अमर हो गया। मैं अमर हो गया। अशुभ संकेत किस अनहोनी घटना के द्योतक है? पुत्री, जिसे तुम अशुभ कह रही हो वो असुरों के लिए और हिरण्यकश्यप के लिए शुभ संकेत है। यह हिरण्यकश्यप की ही तपस्या का प्रभाव है पुत्री।
जिससे इस सृष्टि का संतुलन डगमगा रहा है। पुत्री, हिरण्यकश्यप की तपस्या सफल हो गई है और उन्हें मनवांछित वरदान मिल गया है। गंगा! गंगा! कहां हो तुम गंगा? मेरे अमर होने की बात सुनकर क्या डर रही हो तुम मुझसे? सामने आओ! सामने आओ गंगा! गंगा! वत्स, बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। प्रसन्न? मेरी तपस्या सफल हो गई गंगा, मेरी तपस्या सफल हो गई। अब तुम मेरे साथ असुरलोक चलने की तैयारी करो। हे असुरराज, तुम्हारी सफलता की खुशी है मुझे, परंतु तुम्हारी तपस्या में स्वार्थ निहित था, इसका मुझे दुख भी है वत्स। असुरलोक के कल्याण के लिए मुझे असुरलोक ले जाने यदि तुम निस्वार्थ भावना से प्रेरित होकर तप करते, तो विधाता को भी विवश होकर मुझे असुरलोक भेजना पड़ता, परंतु तुम्हें तो अमर होना था ना? हाँ, मुझे अमर होना था और मैं अमर हो गया हूं। मेरी मृत्यु नहीं हो सकती, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न जल में, न थल में, न पृथ्वी पर, न आकाश में, न दिन में, न रात में, न घर के बाहर और न घर के अंदर। ना ही दानव मुझे मार सकता है और ना ही मानव। मैं अमर हूं। अब आनंद आएगा जब सारी सृष्टि मेरे पांव तले होगी और सारे लोग मेरी मुट्ठी में। वत्स, तुम्हारी मूर्खता पर मुझे हंसी आती है। गंगे! तुम सृष्टि का नियम नहीं बदल सकते वत्स। जो जन्म लेगा वो मृत्यु के अधीन होगा ही होगा। जिस परम पिता ब्रह्मदेव ने तुम्हें वरदान दिया है, वो स्वयं भी अमर नहीं है, उनकी आयु भी निश्चित है। फिर तुम कैसे अमर हो सकते हो? मुझे भ्रमित करने का प्रमाद मत करो गंगा। मैंने अमृत का वरदान पाया है और यह वरदान पाकर मैं सर्वशक्तिमान हो गया हूं। सर्वशक्तिमान केवल प्रभु है वत्स। नहीं, अब प्रभु मैं हूं गंगा। अब मैं भगवान हूं। मैं ही संपूर्ण ब्रह्मांड का एकमात्र स्वामी हूं। वत्स, ऐसा लगता है पितामह ब्रह्मदेव से पाए वरदान के कारण तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अपने आप को संयत करो और बुद्धि को सन्मार्ग पर लगाओ। सृष्टि के विकास कार्य में विधाता का सहयोग दो। यही तुम्हारे वरदान की सार्थकता है। इसी में ही तुम्हारा और असुरलोक दोनों का कल्याण होगा। गंगे! तुम और कितने दिन मुझसे छिप सकती हो? मैं शीघ्र ही तुम्हें असुरलोक ले जाऊंगा। यह मृत्युंजय हिरण्यकश्यप की चेतावनी है।